देवताओं की सभा में चर्चा चली कि इस वक्त मृत्युलोक में भगवान श्री कृष्ण की जीवन जीने की ऐसी अनुपम पद्धति है, ऐसा अनुपम ढंग है कि अगर कोई एक आध गुण भी श्री कृष्ण का ले ले धन्य हो जाए। श्री कृष्ण के जीवन में गुण ग्राह्यता है, दोष दर्शन पर ध्यान नहीं देते। अपने और दूसरों के दोष तो आदमी जान ले, लेकिन अपने दोष निकाले दूसरे दोष को याद न करे ज्यादा, आदमी उन्नत हो जाएगा। अपन लोग गलती ये करते हैं कि अपने गुण याद रखते हैं, दूसरों के दोष याद रखते हैं। दूसरों के दोष को बढ़ा चढ़ाकर एक दूसरे के आगे कानों में जहर उड़ेलते हैं। अपने गुण को बढ़ा चढ़ा के हम बोलते रहते हैं और दूसरे के दोष को बढ़ा चढ़ा के बोलते रहते हैं। इससे हमारे द्वंद्व और मोह मजबूत रहते हैं। नहीं तो परमात्मा साक्षात्कार, मुक्ति पाना, स्वर्गीय सुख पाना ये कोई कठिन नहीं है। ये मनुष्य के लिए ही तो खास रखा गया है। मनुष्य जन्म के लिए यह आत्म सुख अनामत रखा गया है, लेकिन मनुष्य द्वंद्व और मोह का शिकार हो जाता है। ये पापी मनुष्य की पहचान है कि दूसरे के दोष बढ़ा चढ़ा के बोलता रहे और अपने गुण बढ़ा चढ़ा के बोलता रहे। ये धर्मात्मा मनुष्य की पहचान है कि दूसरे के दोष ढांकता रहे और अपने गुण ढांकता रहे। धर्मात्मा मनुष्य की पहचान है कि दूसरे के दोष ढांकता रहे। ध्यान से सुनेंगे सब लोग। श्रेष्ठ पुरुष की, उन्नत पुरुष की ये पहचान है कि दूसरे के दोष ढांकता रहे और अपने गुण ढांकता रहे। और द्वंद्व मोह का शिकार होने वाले आदमियों की ये पहचान है कि दूसरे के दोष बढ़ा चढ़ा के बोलता रहे और अपने गुण बोलता रहे। जो अपने गुण बोलता रहता है उसके गुण क्षीण हो जाते हैं, और जो अपने दोष निकालने को तत्पर होता है उसके दोष क्षीण होते हैं। दोष और गुण ये दोनों जीव को बांधने वाले हैं। जिनके पाप नष्ट हो गए हैं वे द्वंद्व और मोह से रहित हो जाते हैं। देवता के सभा में चर्चा चली। देवेंद्र ने कहा कि मृत्युलोक में इस समय भगवान कृष्ण इतने दिव्य गुणग्राही हैं कि सदा प्रसन्न रहते हैं। जो आदमी प्रसन्न रहता है उसका सामर्थ्य छलकता है। जो दूसरों का दोष का चिंतन करता रहता है उसका हृदय गंदा हो जाता है। जब तुम्हारा चित्त खिन्न हो, जब तुम्हारा मन संकुचित हो, तो तुम किसी से मिलो नहीं, बात न करो। जैसे चेचक के दाग होते हैं तो आदमी किसी से मिलता जुलता नहीं है ना, अपने कमरे में रहता है। ऐसे जब चित्त खिन्न हो या एक दूसरे की निंदा करने का भाव आए तो अपने को कमरे में बंद कर दो और उठाओ ज्ञान की तलवार। दूर हट शैतान, भाग शैतान भाग। तू मेरे हृदय को मलिन करता है, भाग शैतान भाग। मेरे चित्त को तू मलिन करता है शैतान। 4 दिन की जिंदगी में मेरे हृदय को अपवित्र करता है। मैं तो पवित्र परमात्मा का अंश हूँ, सदगुरु का शिष्य हूँ। ओम ओम ओम। मेरा गुरु आनंद स्वरूप है और मेरे परमात्मा आनंद स्वरूप है। हरि ओम ओम ओम। मेरा गुरु सब में गुण देखते, सब में परमात्मा देखते, और मैं किसी में दोष देखूं नहीं हो सकता है। ओम ओम ओम। इस प्रकार आप अपने हृदय को स्वच्छ कर दो। जैसे भद्र पुरुष के वस्त्र पर दाग होता है, भद्र महिला के वस्त्र पर कोई अनुचित दाग लग जाए, कहीं बैठी हो गंदा धब्बा लग जाए आम का या किसी सब्जी के रस्से का, तो बाजार में नहीं निकलते हैं, उस वस्त्र को बदल देते हैं या तो धो डालते हैं। ऐसे तुम्हारे हृदय रूपी वस्त्र को जब राग और द्वेष का, द्वंद्व और मोह का दाग दिखे, तुम चले जाओ एकांत कमरे में, पानी के 2-4 चुल्लू पी लो और भगवान को प्रार्थना करो कि हे श्री कृष्ण, हे श्री राम, हे मेरे गुरुदेव, ये मेरा दाग मिटाने के लिए बाहर के साबुन की जरूरत नहीं, मैं तो तेरे नाम का साबुन लगाकर मेरे दिल के दाग धो रहा हूं। तुम्हारा हृदय पावन हो जाएगा, तुम्हारा हृदय मधुर हो जाएगा। लोग भजन तो करते हैं, व्रत तो करते हैं, उपवास करते हैं, लेकिन अपना दिल सुधारने की तरफ ध्यान नहीं देते।
कितने व्रत कर लो, कितने उपवास कर लो, कितने भजन कर लो, कितने रागड़े तान लो, लेकिन दिल गंदा हो रहा है, उधर अगर ध्यान नहीं देंगे तो लगेगा कि 25 साल से भजन करते। 25 साल से भजन करने की कोई जरूरत नहीं, 6 महीने काफी है, बहुत हो गए। विदिन 6 months ओनली, फक्त 6 महीने, वो भी मैं जाहिर सभा में कह रहा हूं। अगर तीव्र साधक हो तो 6 महीने भी मुझे कहने की आवश्यकता नहीं लगती। परीक्षित को परमात्मा 7 दिन में मिल सकता है, खटवांग राजा को 1 मुहूर्त में मिल सकता है, जनक राजा को पेंगड़े में पैर डालते हुए मिल सकता है, आशाराम को 40 दिन में मिल सकता है, तो तुमको 6 महीने में क्यों? ये द्वंद्व और मोह हमारी शक्ति को क्षीण करते हैं। येषाम त्वंत गतम पापम, जिसके पापों का अंत हो गया है। पाप कैसे होते हैं? दूसरे में दोष देखते हो, दोष का चिंतन करने से हृदय मलिन होता है। जिसका दोष में चिंतन करते हो उसके प्रति घृणा होती है, उसके प्रति क्रोध होता है, उसके प्रति ईर्ष्या होती है, और जिनमें ममता है उसके प्रति पक्षपात होता है। तो एक ही परमात्मा सब में बसा है, किसी को बुरा और किसी को अच्छा, किसी को अपना और किसी को पराया गूंथते रहना, ये समझो अपने मनुष्यता से नीचे आने का काम करते हम लोग। रामचंद्र जी दूसरों के दोष जानते थे और अपने भी गुण दोष जानते थे। अपना दोष प्रकट करने में श्री रामचंद्र जी को संकोच नहीं होता था, और दूसरे का दोष प्रकट करने में रामचंद्र जी कभी सोचते ही नहीं थे। 100 किसी की गलती हो जाए, रामचंद्र जी का मन इतना संयत था कि उनकी गलती सुमरण करके अपने चित्त को चलित नहीं करते थे। श्री कृष्ण में भी गुण ग्राह्यता थी। स्वर्ग के देवताओं के बीच इंद्र ने कहा कि श्री कृष्ण गुण ग्राह्यता के सर्वोपरि दृष्टांत है। श्री कृष्ण कैसा भी परिस्थिति हो मुस्कुराते रहते हैं। श्री कृष्ण को हजारों विघ्न बाधाएं घेरे, फिर भी वो विघ्न बाधाओं से द्वंद्व मोह में विमोहित नहीं होते हैं। सदा अपने सोहम स्वरूप को, आत्म स्वरूप को थन गनाते हुए व्यवहार करते हैं। उनका व्यवहार, उनकी सेवा पूजा अथवा उनका ध्यान समाधि केवल घर में या मंदिर में या वेदी में नहीं, श्री कृष्ण का व्यवहार तो युद्ध के मैदान में भी उनकी बंदगी हो जाती है, क्योंकि स्वार्थ रहित, द्वंद्व और मोह से रहित होकर व्यवहार करते। श्री कृष्ण छोटे से छोटे गुण को ठीक से देखते हैं। श्री कृष्ण में गुण ग्राह्यता है। इस प्रकार देवों के राजा इंद्र ने श्री कृष्ण की गुण ग्राह्यता पर प्रकाश डाला। देवताओं को आश्चर्य हुआ कि इतना सारा श्री कृष्ण में गुण ग्राह्यता का प्रभाव स्वभाव है। एक देवता कुत्ते का रूप धारण करके आया। श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ जहां से पसार होने वाले थे, उस सकड़ी गली में कटी हुई पूंछ, चांदे पड़े हुए चमड़े पर मक्खियां भिनभिनाती हुई, अधमुआ कुत्ता का रूप धारण करके वो देवता आ पड़ा। ग्वाल बाल पसार हुए किसी ग्वाल ने कृष्ण को कहा कि देखो श्री कृष्ण, ये कुत्ता देखो कितना दुखी है, कितना अभागा है, पूंछ कटी है, चमड़ी पे चांदे पड़े हैं, मक्खियां भिनभिना रही है, ये इसके पाप का फल भोग रहा है। श्री कृष्ण ने कहा इसके दांत चमक रहे हैं, ये उसके पुण्य का फल भी तो देख ले यार। कुत्ते में भी चमक देख सकने की जिसकी निगाह आ गई, वो तो कृष्णमय हो गया महाराज। नामदेव ने कुत्ते में भगवान की निगाह की, कुत्ते में से भगवान देखा। हम लोग तो भाई पड़ोसी में, भगवान में, संत में भी भगवान की निगाह नहीं कर पाते ताकि भगवान दिख जाए। नामदेव ने, दन्ना जाट ने सिलबट्टे में भगवत भाव किया था, और नामदेव ने कुत्ते में भगवत भाव किया। तो तुम माता पिता में अगर भगवत भाव करो, पुत्र और परिवार में अगर भगवत भाव करो, तो तुम्हारा हृदय पावन हो जाएगा। लोग कपड़ा बिगड़ता है तो धोते हैं, घर गंदा नहीं रखना चाहते, अपना बाथरूम गंदा रखना नहीं चाहते, संडास गंदा रखना नहीं चाहते, लेकिन दिल गंदा हो रहा है उसका ख्याल नहीं करते।
बाथरूम गंदा रह गया तो कोई ज्यादा नुकसान नहीं, कपड़ा थोड़ा गंदा रह गया तो कोई ज्यादा नुकसान नहीं, लेकिन दिल गंदा रह जाएगा तो बड़ी हानि होगी।